जो आदमी डिप्रेस्ड है उसको सेक्स के प्रति एकदम इच्छा खत्म हो जाती है और वो सेक्सुअल जिसको कहते हैं रिलेशनशिप जो पत्नी के साथ है वो बहुत टूट जाता है और जब वो टूटता है तो उससे और ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं और इसके विषय में समाज में कोई बात नहीं करना चाहता है। साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। हर कोई शर्माता है और शर्माने के चलते क्या होता है, वो शफा खाना जाता है। अब एक मरीज हमारे पास आया, कहा कि सर आजकल सेक्सुअल मतलब ये अच्छा नहीं है और मेरी वाइफ भी बहुत दुखी रहती है। तो खाली ऐसे ही पूछ पाछ के वो दवाई लिख दिए तो वो तो गया काम से। पुरुषों की कमजोरी और ये जो दीवार पर देखती हो छपा हुआ रहता है और उसके लिए आप आएँ महेंद्रू मोहल्ला में फलानवा के यहाँ जाएं, वहाँ उनके यहाँ जाएं, जो अनक्वालिफाइड लोगों के यहाँ जाते हैं और गलत सलाह लेते हैं, गलत तरह से उनको बताया जाता है। अगल बगल के लोग भी कुछ गलत सलाह दे जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ती जाती है। उसमें देखते हैं कि इसको कहाँ पर ये बीमारी हो सकती है, उसको हम लोग पकड़ते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ये फुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तब उनके सेक्सुअल वीकनेस का कारण भी जहाँ जहाँ है उसको ही पकड़ते हैं। उस व्यक्ति को समाज में खुश कैसे रखा जाए, सारी बीमारियों को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए, ये काम हम लोग करते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देखना शुरू कर दिया आपने और आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमेशा बात होती है महिलाओं के हेल्थ की, महिलाएं किस तरीके से इलाज कराएं, महिलाओं की सुरक्षा से लेके महिलाओं के इलाज तक कई बातें होती है, लेकिन पुरुष किस तरीके से इलाज कराए, पुरुषों की समस्या, और इस पर कोई बात नहीं करता। और आज हम आ गए हैं डॉक्टर अजय के पास, सीधे बात करेंगे मेंस क्लिनिक पर और किस तरीके से मेंस हेल्थ क्लिनिक ज़रूरी है समाज के लिए भी और उन पुरुषों के लिए भी जो इलाज कराना चाहते हैं लेकिन अस्पतालों में उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती है। पहले तो सर के पास जुड़ते हैं। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मेंस हेल्थ क्लिनिक है क्या, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। स्नेहा, तुमने अपने इंट्रोडक्टरी टॉक में एक बात बहुत अच्छी कही कि सब लोग महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। पुरुषों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई स्पेशल प्रबंध कहीं नहीं है। और यहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक देखोगी, वीमेन हेल्थ क्लिनिक देखोगी, व्हाट अबाउट मेन? मेन का कोई क्लिनिक इस तरह उनके हेल्थ के बारे में सोचने के कहीं कुछ नहीं है। परिवार में भी यदि पुरुष का देहांत हो जाता है, जो यूजुअली हम लोग के सोसाइटी में जो सिंगल अर्निंग मेंबर होता है, तो एक पुरुष के देहांत से या उसकी तबीयत खराब होने से पूरा परिवार की तबीयत खराब हो जाती है या उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पुरुषों के स्वास्थ्य का यदि ख्याल नहीं रखा जाए तो समाज में बहुत तरह से परेशानियां बढ़ेंगी, परिवार में बढ़ेंगी तो समाज में बढ़ेंगी। तो इसी सोच को लेकर हम लोगों ने मैंने पूरे विश्व में एक चर्चा चली। चर्चा के बाद एक तरह का कॉन्सेंसस बना कि भाई पुरुषों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी एक स्पेशल क्लिनिक होना चाहिए और पुरुषों का स्वास्थ्य जो है उसके लिए स्पेशल क्लिनिक जो हम लोग खोलते हैं उसमें कई भाग हैं। एक यंग जिसको कहते हैं मेल, एक प्रौढ़ावस्था का मेल, और एक जिसको कहते हैं, हम बूढ़ा नहीं कहेंगे क्योंकि हम ही खुद बहुत हाई एज ग्रुप में हैं। मेरी उम्र 76 साल पहुंचने जा रही है, इसलिए मैंने अपने को बूढ़ा मानता भी नहीं हूँ। लेकिन फिर जो एडवांस स्टेज के लोग हैं उनका हेल्थ, तीनों को अलग अलग ढंग से हम लोग देखते हैं। यंग लोगों की ज़्यादातर समस्याएं होती हैं और प्रौढ़ावस्था में भी होती हैं, तो बाद में बताऊँगा। यंग लोगों की समस्याएं जो होती हैं वो अंदर से मजबूत होते हैं, सब चीज़ ठीक होता है, लेकिन अचानक उनको डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है
इसलिए हो जाती है डिप्रेशन की बीमारी कि नौकरी में ठीक से ये नहीं हो रहा है, बिजनेस शुरू किया वो गड़बड़ हो रहा है, परिवार में हारमोनी नहीं है पति पत्नी के बीच में, बाल बच्चा नहीं हो रहा है जिसके चलते परिवार में किचकिच हो रहा, तो उसके चलते डिप्रेशन में जाते हैं। अब डिप्रेशन में एक बार चले गए तो एक सर्किट बन जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद काम में मन नहीं लगेगा, काम नहीं लगेगा तो बिजनेस गड़बड़ाएगा। दूसरा, पत्नी के साथ डिसहार्मोनी हो जाती है। अब जो आदमी डिप्रेस्ड है उसको सेक्स के प्रति एकदम इच्छा खत्म हो जाती है और वो सेक्सुअल जिसको कहते हैं रिलेशनशिप जो पत्नी के साथ है वो बहुत टूट जाता है, और जब वो टूटता है तो उससे और ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मनुष्य को भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, उसके बाद सेक्स की भूख होती है, और इसके विषय में समाज में कोई बात नहीं करना चाहता है। साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। हर कोई शर्माता है, और शर्माने के चलते क्या होता है, वो शफा खाना जाता है। वो पुरुषों की कमजोरी और ये जो दीवार पर देखती हो छपा हुआ रहता है, और उसके लिए आप आएँ महेंद्रू मोहल्ला में फलानवा के यहाँ जाएं, वहाँ उनके यहाँ जाएं, जो अनक्वालिफाइड लोगों के यहाँ जाते हैं और गलत सलाह लेते हैं, गलत तरह से उनको बताया जाता है। अगल बगल के लोग भी कुछ गलत सलाह दे जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ती जाती है। तो ऐसे लोगों को यदि जागरूकता कराई जाए समाज में कि ऐसे लोग मेंस हेल्थ क्लिनिक जो कि स्पेसिफिकली इसी के लिए है, वहाँ पर जाएं और डॉक्टर की सलाह लें, उचित जांच कराएं और उचित इलाज करें। मेंस हेल्थ क्लिनिक में सिर्फ एक आदमी नहीं रहता है। अभी जिस क्लिनिक में तुम आई हो इसको हम लोग कहते हैं मेडिवर्सल हेल्थ स्टूडियो। इसमें हर तरह के स्पेशलिस्ट बैठते हैं सवेरे से लेकर रात तक। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम रहता है सेक्सुअल संबंधी ये देखने का, लेकिन इससे रिलेटेड जो साइकियाट्री का प्रॉब्लम है तो यहाँ साइकियाट्रिस्ट भी बैठते हैं। मान लिया कि उसको बचपन में ही बहुत यंग एज में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है या हाइपरटेंशन का, तो उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट भी बैठते हैं। उसी तरह से कई तरह के स्पेशलिस्ट एक साथ बैठते हैं, तो हम लोग साथ मिल करके उस व्यक्ति का इलाज करते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर प्रोफार्मा है जिसको लोग भरते हैं, अपना सोशल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड सब उसमें देते हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। वो आदमी बहुत प्रसन्न रहा है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं हुई, 40 साल का पहुंच गया। तो हम लोग कहते हैं ना 40 साल बहुत ही अजीब उम्र होती है। आदमी उस समय यदि सक्सेसफुल मैन हुआ तो उस समय वो बहुत अच्छा सक्सेस उसको रहता है, हर तरफ से वो परिपूरित रहता है, परिवार भी ठीक रहता है, बच्चे भी बड़े हो गए रहते हैं, वो भी अच्छा स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं। एस्टेब्लिश 40s में जो आदमी रहता है एस्टेब्लिश करने, लेकिन इसी बीच में उसको कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है बेचारे को जो उसके वश में नहीं है। उसके चलते बहुत सारा एक साइकिल प्रॉब्लम्स का उसका शुरू हो जाता है। जैसे अचानक 45 वर्ष की उम्र में उसको मालूम हो उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, 50 वर्ष की उम्र में हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, वो बड़ा खतरनाक उम्र होता है। अब हार्ट डिजीज यदि उसको हो गया या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहा, यदि वो स्मोकर है, हेवी स्मोकर रहा है, ज़्यादातर आदमी पहले, अब तो बहुत थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्मोकर रहा है, तम्बाकू वगैरह खाने की आदत रही, ये सब चीज़ रही, अब उसके चलते उसको हार्ट पर भी असर पड़ेगा, लंग पर भी असर पड़ेगा, शरीर के अन्य अंगों पर भी असर पड़ेगा, और साथ में तो उसको डायबिटीज़ पकड़ लिया। वही उम्र भी है डायबिटीज़ को यूजुअली पकड़ने को तो बहुत यंग एज में पकड़ा जा सकता है, लेकिन उस उम्र में डायबिटीज़ भी पकड़ लिया तो ले बोलिए। अब डायबिटीज़ के चलते तो यदि वो बढ़िया से कंट्रोल नहीं हुआ तो शरीर का पूरा अंग प्रत्यंग गड़बड़ होता है। आँख की रोशनी घटने से ले करके शरीर की कमजोरी से लेके हार्ट में आर्टरी और वेन में के अंदर जो है सो में गड़बड़ी हो जाती है, पैर में गड़बड़ी होगी, नस में गड़बड़ी होगी, हर चीज़। और उसके चलते
उसका सेक्सुअल लाइफ एकदम ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, परेशानियाँ और जितना कम होता है उतना वो परेशानी उसकी बढ़ती है, जितनी परेशानी बढ़ती है तो डिप्रेशन होता है। अब देखिए, इसको यदि टोटैलिटी में कोई नहीं देखे, अब एक मरीज हमारे पास आया, क्या कि सर आजकल सेक्सुअल मतलब ये अच्छा नहीं है और मेरी वाइफ भी बहुत दुखी रहती है, तो खाली ऐसे ही पूछ पाछ के वो दवाई लिख दिए तो वो तो गया काम से। उसका फुल इन्वेस्टिगेशन हम लोग यहाँ करते हैं, टोटल हिस्ट्री लेते हैं पूरा, पहले उसको एक देते हैं प्रोफार्मा मोटा सा है भरने के लिए, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसमें देखते हैं कि इसको कहाँ पर ये बीमारी हो सकती है, उसको हम लोग पकड़ते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ये फुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और तब उनके सेक्सुअल वीकनेस का कारण भी जहाँ जहाँ है उसको ही पकड़ते हैं। और सेक्सुअल वीकनेस के चलते उसका हार्ट का बीमारी भी पकड़ा जाता है, कभी कभी नहीं रहे बीमारी उसको नहीं पता है, चाहे डायबिटीज़ उसको हो गया है उसको पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक छत के नीचे एक साथ समझते हैं, ये सारे स्पेशलिस्ट आपस में मिल के उसके पहले तो निदान पता करते हैं, मैंने डायग्नोसिस करते हैं। कभी कभी निदान को लोग समझते हैं इलाज, निदान का मतलब डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस करते हैं। अब डायग्नोसिस के बाद उचित इलाज, दिल की बीमारी का इलाज, हाइपरटेंशन का इलाज, डायबिटीज़ का इलाज, और उसके साथ साथ उनका जो सेक्सुअल वीकनेस है वो सब कंट्रोल में आ गया, सेक्सुअल वीकनेस चल रहा है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल क्लिनिक है, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यही इसका स्पेशल क्लिनिक हमारे साथ करते हैं, उसको तरह तरह का टेस्ट करते हैं, किस तरह से इनकी जिसको कहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उसमें उनके पत्नी का भी सहयोग लेते हैं, सब करते हैं। तो इसको एक कहते हैं कि एक व्यक्ति का हम लोग इलाज करते हैं, उसकी एक बीमारी का इलाज नहीं करते, उस व्यक्ति को समाज में खुश कैसे रखा जाए, सारी बीमारियों को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए, ये काम हम लोग करते हैं। और फिर बुढ़ापे में तो कई बीमारियां, प्रोस्टेट की बीमारी है और सब बीमारियां, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक टोटैलिटी में ट्रीटमेंट करने का मेंस हेल्थ क्लिनिक है। सर एक सवाल मेरा ये भी है, अक्सर लोग ये सारी बातें करने से भी और पूछने से भी शर्माते हैं। आपने जैसा बोला दीवारों में लिखा रहता है, कई बाबा भी हैं। आखिरकार कितना ज़रूरी है जागरूक होना, अपना इलाज बेहतर कराना, क्योंकि एक पुरुष पे कहीं ना कहीं पूरा परिवार, जैसा कि आपने बोला, वो डिपेंड रहता है। अगर उस पुरुष को कुछ होता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो कितना ज़रूरी है ऐसी चीज़ों पर बात करना और ख़ासकर इलाज कराना और सही इलाज कराना। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है। जब मैं बोल रहा था उस समय ये बात बताई थी हमने कि लोग शर्माते हैं, और बहुत ज़्यादा और शर्माने के चलते होता क्या है कि वो गलत लोगों की संगति में चले जाते हैं जो गलत सलाह देते हैं, और उसके चलते और उनकी बीमारी बढ़ जाती है। तो इस नंबर एक, उनको खुल के अपनी बात बतानी चाहिए, और ये खुल के दो ही जगह वो बात बता सकते हैं। यदि पुरुष है तो अपने पत्नी से, और पत्नी है तो पुरुष से, और दूसरा अपने डॉक्टर से। जैसे वकील के यहाँ जाके आदमी झूठ बोले मुकदमा के बारे में, यदि मर्डर भी करके आया है तो वकील को सही बता दे कि भाई मर्डर करके आए, अब बताइए इसमें कैसे क्या हो सकता है, बताइए नहीं कीजिएगा तो वकील क्या मुकदमा। तो ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ खुल के आके बोले। और इसमें सबसे बड़ा रोल सामाजिक जागरूकता का है, और उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का होता है। अभी तुम इतना प्रश्न हमसे पूछ रही हो, लोग तुम्हारा चैनल देखेंगे तो कहेंगे तो ठीक है डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो ये तुम्हारे थ्रू ना, तुम नहीं आती तो हम किसको रोड पर कोनो डफली लेके बजाते, चाहे ढिढोरा पीटते, भाई जी आप खुल के बोलिए। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो आजकल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया तुम लोग का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा समय समय पर प्रिंट मीडिया में भी आनी चाहिए बातें, इस पर डिबेट खुल के होना चाहिए, टीवी में डिबेट होना चाहिए कि साहब इस तरह की समस्याएं हैं तो उसमें क्या करना है और कैसे करना है।
सर यहाँ पे टाइमिंग क्या है इस मतलब स्कूल की, और साथ में इलाज में कितने पैसे लगते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कहीं न कहीं यहीं पे आके रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई तरीके के डॉक्टर हैं, जैसा आपने बताया, एक बीमारी को पकड़ने के लिए बाकी सारी बीमारियों की डायग्नोसिस होता है। तो वो फ़ीस क्या है? कैसे आप पेमेंट करेंगे? आप किस तरीके से, क्या कुछ है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पोर्टल बना हुआ है जी, ऑनलाइन। पहले तो आपको एक प्राइमरी जगह पर आना होगा, जी। तब ना फिर क्या क्या बीमारी है, कैसे कैसे बीमारी है, उस हिसाब से अलग अलग स्पेशलिस्ट उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो हमारे यहाँ पोर्टल है, उस पर आप फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए फॉर मेंस हेल्थ क्लिनिक। आपको वहाँ पर QR कोड रहेगा, उससे आप पेमेंट कर दीजिए। बहुत कम पैसा लगता है शायद। चूँकि मैं तो यहाँ काम करता हूँ, जी, जी। वो पैसे फीस लगती है तो कम फीस लगती है, 1000 रुपये शायद फीस है। जी। तो उस पर आप बुक करिए, बुक करने का जो समय आपको दिया गया है, आइए, फिर उसके बाद एज इट इज़ आपका जो है सो जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी उस तरह से आपका खर्च होगा। जी। और दूसरी चीज़ ये है, बहुत साफ है, हम यहाँ पर मेंस हेल्थ क्लिनिक खोले हैं और ये एक टॉप ग्रेड का है। तो आप तुम लोग आ रहे होगे तो देखा होगा कि लगता होगा कि किसी अमेरिकन या ब्रिटिश क्लिनिक में आ गए हैं। हमने सफाई है, ये फुल्ली एयर कंडीशन्ड है, और ऐसा वातावरण है कि यहाँ आके आदमी शांति से अपनी बात कर सकता है, अपना इलाज करा सकता है, और प्राइवेसी है। यहाँ दौड़ धूड़ भागा भागी नहीं है, और प्राइवेसी है, क्योंकि इस सब बीमारी में बहुत लोग चाहता है कि हम प्राइवेटली बैठ के इसीलिए हमारी टाइमिंग भी शाम में है, 5 बजे से 7 बजे तक है यहाँ पर टाइमिंग। और उसके बाद जिस तरह का हुआ दूसरे स्पेशलिस्ट को है तो उनकी जो अलग अलग टाइमिंग है उसमें रेफ़र करके और फाइनली हम उसको कंपाइल करके उनका इलाज हम लोग करते हैं। तो इतना यदि हम कर रहे हैं और आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं तो पैसा तो लगेगा ही, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। हम प्राइवेट में इतना खर्च किए हैं तो लगेगा। मैं तो चाहूँगा कि हर सरकारी अस्पताल में एक मेंस हेल्थ क्लिनिक खुले, कम से कम मुझसे, क्योंकि मैंने इसको जो शुरू किया है ये कोई पहला दिन की बात नहीं है। मैं जब यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था, उस समय ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया था और उस समय से हम लोग इसमें लगे हुए थे। उसके बाद हमारे कई और मित्र हैं इसमें लग गए, डॉक्टर राजीव सूद हैं दिल्ली में, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और हम लोगों ने इसको देशव्यापी बनाया है। और बहुत से मेंस हेल्थ क्लिनिक खुले हैं, बिहार में ये पहला है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की सलाह लेकर सरकार भी इस तरह की मेंस हेल्थ क्लिनिक कम से कम शुरुआत करें मेडिकल कॉलेजेस से। अभी मेडिकल कॉलेजेस में शुरू करें और फिर वो उसको धीरे धीरे बाकी जनमानस में पहुँचाए। तो देखिए, मेंस हेल्थ की बात तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मेन पे पूरा परिवार डिपेंड रहता है। अगर उसको कुछ होता है तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है। और पटना में अगर ऐसा अस्पताल खुला है जहाँ पर आपकी पूरी तरीके से इलाज हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, और ख़ासकर जिस तरीके की सुविधाएं हैं, प्राइवेसी है, वो मैटर करता है। और इस मुद्दे पे बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बने रहिए हमारे